हेलो स्टूडेंट, आपका कपूर क्लासेस में आपका स्वागत है। आप हमारी नई नई वीडियो देख ही रहे होंगे कि हम आपके लिए नई नई वीडियो लेके आ रहे हैं। हमने आपके लिए कोई क्वेश्चन कराए हैं द्विघात समीकरण के ऊपर, है ना। इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। हम द्विघात समीकरण हमारा खत्म होता है आज। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं द्विघाती बहुपद। पहला पॉइंट क्या था, द्विघात समीकरण, एंड दूसरा पॉइंट क्या है, द्विघात बहुपद। क्या होता है द्विघात बहुपद? मैंने एक फॉर्मूला बताया हुआ नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, शून्यकों का योगफल, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, हमारा शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। यानी हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, समझिएगा इसे। यानी मैंने एक क्वेश्चन लिखा, द्विघाती बहुपद। क्या होता है द्विघाती बहुपद? द्विघातीय बहुपद। क्या है द्विघाती बहुपद? द्विघाती बहुपद यानी एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, शून्यकों का योगफल, और ये क्या होता है हमारा शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है ये शून्यकों का योगफल, और ये क्या होता है हमारा शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है गुणनफल? क्या होता है शून्यकों का गुणनफल? क्या होता है शून्यकों का गुणनफल? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं। हम इसमें एक क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। मैंने इस चीज़ को देखा, मैंने एक चीज़ बताई होगी, यानी मैंने बोला था द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में क्या अंतर है। मैं दो चीज़ आपको बताई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। यानी एक्स, मैंने इसके ऊपर एक फॉर्मूला, एक क्वेश्चन रखता हूँ, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यानी इसका यूज कहाँ पे, क्वेश्चनों में क्या यूज है, कैसे यूज है, क्यों यूज है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन रखा, यानी मैं एक क्वेश्चन रखता हूँ 1/2 और 2, 1/2 एंड 5, 1/2 एंड 7। ठीक है, मैंने क्वेश्चन रखा, मेरा एक क्वेश्चन है। अब समझना है इसको कैसे करना है। यानी अल्फा प्लस बीटा क्या है इसमें, अल्फा इंटू बीटा क्या है इसमें, मैं आपको बताऊंगा, देखना समझना। यानी जो पहले वाला नंबर होता है, वो क्या होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है पहले वाला नंबर, अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा वाला नंबर क्या होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब मैंने इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा द्वारा तुलना करने पर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, किसी का कंपैरिजन करने पर क्या करते हैं, तुलना करने पर। यानी अल्फा प्लस बीटा, देखो वैल्यू पुट करते हैं इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास में 1/2 कोष्टक बंद एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 बराबर 0। ठीक है, हो गई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 1/2 एक्स प्लस के 7 बराबर 0। ठीक है, हो गई। अब मैंने बोला इसको क्या करना है, इस वाले नंबर को क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में बनाना। क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है। देखो द्विघात समीकरण रूप में लिखने पर, द्विघात समीकरण रूप में लिखने पर, द्विघात समीकरण रूप में लिखेंगे तो क्या लिखने पर, क्या लिखेंगे द्विघात समीकरण रूप में लिखने पर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 1/2 एक्स प्लस के 7 बराबर 0। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी समीकरण कैसे बनाएंगे, द्विघात समीकरण। समझना इसको, जो संख्या बट्टे में होती है, क्या होता है, जो संख्या बट्टे में होते हैं क्या करते हैं, उसे उसी से गुणा कर देते हैं ऊपर। यानी इसमें बट्टे में क्या दे रखी है, 2 दे रखी है, तो इसे क्या करेंगे, उसी से गुणा करते हैं। यानी एक्स स्क्वायर इधर लो, एक्स स्क्वायर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस के 1/2 एक्स प्लस के 7 बराबर 0। ठीक है, इसमें क्या करने पर, 2 का गुणा करने पर, किसमें 2 का गुणा करने पर, यानी 2 से गुणा करने पर। ठीक है, 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 2x स्क्वायर, पहले गुणा इसमें होगा 2x स्क्वायर, फिर किसमें होगा 2/2 एक्स प्लस के 2 इंटू 7 बराबर 0। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस के 2 से कितनी बार कट गया, एक बार, यानी 1x प्लस के 2 सत्ते 14 बराबर 0। ठीक है, इसके बाद में हमारा नंबर बनता है 2x स्क्वायर माइनस के 1x प्लस के 14 बराबर 0। यानी क्या है हमारा ये द्विघात समीकरण है, क्या है हमारा ये द्विघात समीकरण। ठीक है, दोबारा समझिए इसको। अब ये क्या होगा हमारा द्विघात समीकरण बन गया। समझिए इसको, मैंने क्या बताया, द्विघाती बहुपद। क्या होता है द्विघाती बहुपद, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा बराबर
जीरो। ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा शून्यकों का योगफल, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिखा 1/2,7, यानी पहले नंबर क्या मानते हैं हम अल्फा प्लस बीटा, दूसरे नंबर क्या मानते हैं हम अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, मैंने इसे फॉर्मूला अप्लाई किया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा बीटा का वैल्यू कितनी रखी हमने 1/2 एक्स प्लस 7 बराबर जीरो। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस के 1/2 एक्स प्लस के 7 बराबर जीरो, यानी द्विघात समीकरण रूप में लिखने पर, इसे किस में, इसे द्विघात समीकरण रूप में लिखने पर, इसे द्विघात समीकरण रूप में लिखने पर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 1/2 एक्स प्लस के 7 बराबर जीरो। मैंने क्या करा इसमें 2 से गुणा करने पर, क्या करने पर 2 से गुणा करने पर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 1/2 एक्स प्लस के 7 बराबर जीरो। 2 से गुणा करेंगे, दोनों में गुणा होगी 2 से, यानी मैंने गुणा किसमें की पहले इसमें करेंगे, यानी 2x स्क्वायर, फिर 2 का करेंगे 2 एकम 2 एक्स प्लस के 2 सत्ते 14x। ठीक है, यानी 2x स्क्वायर प्लस के 2 एक्स प्लस के 2 इंटू 7 बराबर जीरो। ठीक है, यानी 2x स्क्वायर माइनस के 1 एक्स प्लस के 2 सत्ते 14 बराबर जीरो, यानी 2x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 14 बराबर जीरो। ये क्या हमारा इसका द्विघात समीकरण रूप में उत्तर है, क्या हमारा ये द्विघात समीकरण रूप में उत्तर है। मैंने एक क्वेश्चन देता हूँ आपके लिए होमवर्क में, क्वेश्चन करके लेके आना, देखिए क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन लिखना एक, ये अंडर रूट में देता हूँ 1/5 अंडर रूट में 5, इसको सॉल्व करना। इसको कैसे करेंगे, सेम टू सेम यही फॉर्मूला लगेगा इसमें, जो फॉर्मूला मैंने अब लगाया है वही फॉर्मूला किस में लगेगा, इसमें लगेगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट पे हम आपको लिए नई नई वीडियो लाते रहेंगे, आप समझिएगा। आपके लिए कुछ क्वेश्चन भी ऐसे लेके आएंगे, समझिए बहुत सिंपल रहेंगे। अभी तो मैंने बहुत हार्ड तरीके से बताया है इसको, मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊँ कैसे करना है इसको। ठीक है, बाकी आप इससे देखिए क्या करना है क्या नहीं करना है इसमें, बाकी आप हमारी वीडियो को देखते रहिए आगे कर। आपके लिए हम नई नई वीडियो पहुंचाए रहे हैं, हमारी वॉचिंग टाइम बढ़ाइए एंड सब्सक्राइब बढ़ाइए, जिससे कि आपके पास नई नई वीडियो हमारी दिन प्रतिदिन पहुंचती रहें, जिससे आपके लिए आपके लिए फ़ायदेमंद हो सके, आपको बोर्ड में आने वाले क्वेश्चनों में आपके लिए फ़ायदेमंद हो सके। ये आने वाले क्वेश्चन सारे ये यूपी बोर्ड वाले क्वेश्चन हैं, इसलिए मैंने करा रहा हूँ, आप इस पर विशेष ध्यान दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम में बहुत फ़ायदेमंद होगा, आपके बहुत अच्छे नंबर होंगे। ये मेरी आपसे कामना है, बिल्कुल रहेंगे। आप पढ़िएगा, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़िएगा, जितना मैं पढ़ाता हूँ उतना केवल पढ़ लीजिएगा, उससे ज़्यादा मत पढ़िएगा, क्योंकि इतना पढ़ लोगे इतना ही बहुत अच्छे नंबर लाने के लिए क्या करना, कंटिन्यू पढ़ना, क्या करना है, कंटिन्यू पढ़ना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।